राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूं, ऐसी बात जिसे अगर तुमने आज के दिन अपने दिल में बसा लिया तो जिंदगी में भूलना शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। हाँ बेटा, आज की वाणी तुम्हारे दिमाग का ताला खोल देगी, तुम्हारे अंदर सोई हुई वो शक्ति जगाएगी जो तुम्हारे भीतर जन्म से ही थी, पर तुमने उसे कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की। हर विद्यार्थी कहता है, महाराज जी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, पर मैं कहता हूं तुम भूलते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो। ज्ञान कोई चीज नहीं जो रट ली जाए, ज्ञान तो साधना है, तप है, ध्यान है। जो इस साधना को समझ गया वो कभी किसी परीक्षा में नहीं हारता, चाहे वह किताब की परीक्षा हो या जिंदगी की। बेटा, जब एक बीज धरती में बोया जाता है तो वह एक दिन में पेड़ नहीं बनता, वह धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाता है, धरती में घुसता है, अंधकार में रहता है, फिर एक दिन प्रकाश की ओर बढ़ता है। वैसे ही ज्ञान भी है। रात भर किताब खोलकर पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो तुम्हारे अंदर उतर जाए, जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे गुप्त सूत्र देने जा रहा हूं जो अगर तुमने आज से अपनाए तो भूलना असंभव हो जाएगा। तुम्हारी याददाश्त साधारण नहीं रहेगी, वह आध्यात्मिक स्मरण शक्ति बन जाएगी। पहला सूत्र, पढ़ते समय शरीर नहीं आत्मा लगाओ। बेटा, जब तुम पढ़ाई करते हो तो क्या तुम्हारा मन भी तुम्हारे साथ होता है? किताब तो सामने होती है पर मन कहीं और भागा होता है, कभी मोबाइल में, कभी किसी दोस्त के ख्यालों में, कभी आने वाले रिजल्ट के डर में, और फिर कहते हो याद नहीं रहता। क्यों रहेगा? ध्यान गया तो ज्ञान बंद। जैसे दीपक तभी जलता है जब उसकी लौ स्थिर होती है, वैसे ही ज्ञान तभी टिकता है जब मन स्थिर हो। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो पहले अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो, अपने इष्ट देव को याद करो। हे प्रभु, मुझे एकाग्रता दो। फिर किताब खोलो, हर शब्द को ऐसे पढ़ो जैसे वह शब्द नहीं ईश्वर का आशीर्वाद हो। देखना बेटा, वही चीज जो पहले 10 बार में याद नहीं होती थी अब एक बार में दिल में उतर जाएगी, क्योंकि जब मन जुड़ता है तभी स्मरण शक्ति सक्रिय होती है। दूसरा सूत्र, समझो, रटो मत। आजकल के विद्यार्थी सिर्फ याद करते हैं, रटते हैं, पन्ने के पन्ने दोहरा देते हैं, पर ये नहीं जानते कि लिखा क्या है, और फिर कहते हैं महाराज जी भूल जाता हूं। बेटा, याद रखो, जो समझता है उसे भूलना मुश्किल है, और जो रटता है उसका भूलना तय है। समझना ही सच्चा अध्ययन है। समझकर पढ़ने वाला विद्यार्थी सिर्फ किताब का नहीं, जीवन का ज्ञान पाता है। मान लो तुम्हें कोई विषय पढ़ना है, बारिश कैसे होती है, अब इसे रटने की बजाय महसूस करो। सोचो, सूरज की गर्मी से जल वाष्प बनता है, फिर बादल बनता है, फिर पानी गिरता है। उस प्रक्रिया को अपनी आंखों में देखो। जब तुम ज्ञान को महसूस करने लगोगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। जो चीज महसूस की जाती है वो याद नहीं की जाती, वो बस जाती है। तीसरा सूत्र, दोहराओ और किसी को सिखाओ। दुनिया का सबसे पवित्र तरीका है ज्ञान को बांटना, क्योंकि जब तुम किसी को सिखाते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप गहराई में उतरता है। हर बार जब तुम दोहराते हो तुम्हारी याददाश्त और मजबूत होती है। अगर तुमने आज एक चैप्टर पढ़ा तो 24 घंटे बाद उसे दोहराओ, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। यही है स्पेस रिपीटिशन, दिमाग की शक्ति का रहस्य। और सबसे सुंदर तरीका, किसी को सिखाओ, अपनी माँ को समझाओ, अपने भाई को बताओ, अपने दोस्त को सुनाओ, क्योंकि जो दूसरों को सिखा सकता है वो खुद कभी भूल नहीं सकता। बेटा,
तुम्हारा दिमाग भगवान की सबसे अद्भुत रचना है, पर इसे शुद्ध रखना भी तुम्हारा धर्म है। हर सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करो, धीरे से कहो, मेरा मन शांत है, मैं सब कुछ याद रख सकता हूं। अच्छा भोजन लो, दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए, तेल नहीं। पढ़ते समय भारी खाना मत लो, हल्का रहो, मन हल्का रहेगा, ध्यान टिकेगा। और जब थक जाओ तो पढ़ाई से नफरत मत करना, बल्कि मुस्कुरा कर कहना, आज मैं थोड़ा और बेहतर बन गया। विद्यार्थी जीवन कोई साधारण समय नहीं, ये वो कुछ साल हैं जहां तुम अपनी सोच से भगवान का भी रास्ता बदल सकते हो। जो इस समय को समझ गया, उसका भविष्य भगवान भी बदल नहीं सकता। एकाग्र मन से किया गया अध्ययन ही साधना है। किताब तुम्हारी पूजा है, ज्ञान तुम्हारा मंत्र है, याद रखना तुम्हारा प्रसाद है। जब अगली बार तुम किताब खोलो तो उसे सिर्फ किताब मत समझना, उसे अपने जीवन का शास्त्र समझना। हर शब्द में ईश्वर को देखो, हर वाक्य में सत्य को पहचानो। और जब कोई कहे याद नहीं रहता तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए याद रखना तपस्या है। जिसने ज्ञान को प्रेम बना लिया, जिसने पढ़ाई को ध्यान बना लिया, उसका हर शब्द उसकी आत्मा में बस जाता है। कहो अपने आप से, मैं सब कुछ याद रख सकता हूं, क्योंकि भगवान मेरे भीतर हैं। जब मन विचलित हो तो श्वास लो, नाम जपो, फिर मन को ज्ञान में लगाओ। एक दिन आएगा जब तुम महसूस करोगे कि हर शब्द, हर सूत्र, हर ज्ञान की रेखा तुम्हारे भीतर जीवित है। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, ये तो आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। जब तुम मन लगाकर पढ़ते हो तो सिर्फ अंकों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को ऊंचाई देने के लिए पढ़ते हो। ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, जीवन को पास करने के लिए है। इसलिए आज से याद रखो, ध्यान, समझ, दोहराओ, पर इनमें पूरी सफलता छिपी है। जो इन तीनों को साध लेता है वो भूलना शब्द से मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, हमारे हर विद्यार्थी को एकाग्र मन दो, स्मरण की शक्ति दो और ऐसा विवेक दो कि वे ज्ञान को साधना बना दे। राधे धे प्यारे भक्तों।